हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल जो है शुरुआत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग में। तो मैं आपको बता दूं कि इस समय यूपी पुलिस की तैयारी पर काफ़ी बच्चा लगा हुआ है और यूपी पुलिस की तैयारी के लिए आपको क्या क्या रणनीति, क्या क्या करना चाहिए और किस तरीके से आप इसमें अपनी सीट ले सकते हैं, किस तरह से आप इसमें सिलेक्शन। इसमें देखिए, सबसे पहले वीडियो के लिए सभी साथी शेयर कर दीजिए। और मैं आपको बता दूं, इसमें यदि आप इस नियम का आप पालन करते हैं, इस नियम का यदि आप पालन करते हैं तो आपको 100% ही आपकी इसमें एक सीट कंप्लीट बिल्कुल कंफर्म है, कोई आपको रोक ही नहीं सकता। लेकिन इस नियम का पालन करेंगे तब। अब देखो, मैं आपको बताऊं, इसमें दो तरह के कैंडिडेट आपके लिए मिलेंगे, एक तो नए और एक पुराने। दो तरह के बच्चे फॉर्म भरेंगे। एक तो ऐसा कैंडिडेट फॉर्म भरेगा जो बिल्कुल नया है, जिसने तैयारी की नहीं है या 1-2 महीने से तैयारी पर लगा पड़ा है। एक ऐसे बच्चे होंगे जो पुराने बच्चे हैं, 2018 से 19 से 20 से तैयारी कर रहे हैं, ऐसे बच्चे भी हैं। 19-20 से भी तैयारी कर रहे हैं, ऐसे बच्चे भी। और ऐसे बच्चे भी हैं जो, यानी कि अब पुराने बच्चे जो एसएससी की तैयारी करते आए थे, लेखपाल की पेट की तैयारी करते आए थे, यानी ऐसे बच्चे हैं। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल फ्रेशर हैं। तो इन्हें क्या करना है और इन्हें क्या करना है, ये भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं अगर मेरे नियम का पालन करेंगे, और इसे ये भी सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन मैं जैसे जैसे आपको कहूँ, देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यूपी पुलिस का सिलेबस को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। नया बच्चा, इसके पास सिलेबस कंप्लीट नहीं है, लेकिन इस बच्चे ने क्या है कि एक बार सिलेबस पढ़ लिया है। एक बार सिलेबस पढ़ लिया। एसएससी जीडी का सिलेबस सेम है और कोई नहीं। दो, अगर किसी बच्चे ने, यहाँ वाले बच्चे ने, पुराने बच्चे ने 2 बार एसएससी जीडी की वैकेंसी देख ली और 2 बार अगर सिलेबस कंप्लीट कर ले तो इसे आसानी हो जाएगी। लेकिन इसे मेहनत करनी पड़ेगी, इसे नए बच्चे के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है? हाँ, पुराने बच्चे में और नए बच्चे में सिर्फ इतना ही अंतर है। अब नए बच्चे की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये कम समय है, इसके पास भी कम समय है, लेकिन इसने पहले से कुछ नहीं पढ़ा और इसने पहले से कुछ पढ़ लिया है। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो इसे क्या क्या पढ़ना है और इसे क्या क्या पढ़ना है। इसे मेहनत, अगर इसकी बात करूं तो इसे मेहनत करनी पड़ेगी अधिक और इसे मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी कम। इसके क्योंकि समय कम है ना, फरवरी में एग्जाम है, इसके चांस जो हैं वो 50% चांस है कि इसका पेपर निकल जाए। लेकिन यहां पर अगर बात करूं तो 100% चांस है कि इसका पेपर निकल जाएगा। 100% पेपर निकल जाएगा। लेकिन कब? लेकिन कब? यदि यहां वाला बच्चा क्या करे, यहां जो नया बच्चा आया हुआ है वो सबसे पहले क्या करे कि सिलेबस को पूरा पढ़ ले। अब 1 महीने में, यानी 1 महीने में पूरा सिलेबस जिस बच्चे ने, यहां वाले ने कंप्लीट कर लिया, जनवरी है, 30 दिन, जिस बच्चे ने 30 दिन में पूरा सिलेबस पढ़ लिया यूपी पुलिस का, उस बच्चे का यहां वाले, और 30 दिन का 15 दिन में आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस। 15 दिन प्रैक्टिस करनी है। यहां वाला बच्चा क्या करे, यहां वाले का 30 दिन में आप अपना कंप्लीट कर लीजिए सिलेबस, 30 दिन में सिलेबस पूरा कर लीजिए। अब बच्चा के 15 दिन, और 15 दिन में ये प्रैक्टिस कर लेगा। ठीक। लेकिन यहां वाला बच्चे के लिए एक फायदा रहेगा, ये जो बच्चा है इस पर ज्यादा प्रेशर इससे लगाना नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, तैयारी आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करना। ऐसी गलती मत कर देना कि आपको जल्दी में, कम समय में जो मिल गया वो उठा लिया, जो मिल गया वो पढ़ लिया। ऐसा बिल्कुल मत पढ़ना। टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है। और टॉपिक वाइज कैसे पढ़ना है, मान लो आपने हिंदी उठा लिया और हिंदी के जो जो चैप्टर दिए हुए हैं उन चैप्टर को ही पढ़ना है। उन चैप्टर को उठा लीजिए, खटाखट पढ़ते जाइए, खटाखट पढ़ते जाइए। एक एक चैप्टर हिंदी का पढ़ लिया। अब आप आ जाइए मैथ पर, तो मैथ का एक एक टॉपिक जो भी दिया हुआ है उस टॉपिक के हर तरह के
प्रश्न आपको कंप्लीट करने हैं। एक भी टॉपिक का कोई भी प्रश्न बचना नहीं चाहिए। हिंदी मैथ का कंप्लीट हो गया, हिंदी का कंप्लीट, रीजनिंग का क्या है कि रीजनिंग के सीमित है, ज़्यादा नहीं है। उनको एक एक प्रश्न, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जिस टाइप का आपका छूटे, प्रत्येक टाइप के आपको। अब ये तीन सब्जेक्ट जो हो गए आपको, हिंदी, मैथ और रीजनिंग, इनका सिलेबस जो है वो सीमित सिलेबस है, उस पर दिया। अब आज बताइए जीएस पे, जीके जीएस पे, तो इसका सिलेबस असीमित होता है, कहीं से कहीं। तो इस एक चीज़ को याद रखिए कि मैथ में आप पूरा स्कोर कर सकते हैं, रीजनिंग में पूरा स्कोर कर सकते हैं और हिंदी में पूरा कर सकते हैं, बचा जीएस। तो इसमें आप पूरा नहीं कर सकते, जितना पढ़ पाएं उतना ही पढ़ना। कोशिश ज़्यादा हड़बड़ाहट में मत रहना कि मैं इसमें 50 यानी कि 100% जीएस पूरा कर दूं, ऐसा आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप इस तरीके से, एग्जामिनर आपके दिमाग से चल रहा है, एग्जामिनर दिमाग से, तो एक आपको करना क्या है कि आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है। आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो, मैथ, रीजनिंग और हिंदी। कोई आपको रोक ही नहीं सकता सिलेक्शन से। जीएस है, जीएस में आप, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 10 से 12 प्रश्न तो आप ऐसे नॉर्मल प्रश्न आएंगे ना, आप सही कर देंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, इस तरह के प्रश्न आएंगे। यानी कि चूड़ी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, ताजमहल कहाँ पर है, इस तरीके के 10 से 12 प्रश्न इस तरीके आएंगे। मौलिक अधिकार कितने हैं, मौलिक कर्तव्य कितने हैं, इस तरीके से प्रश्न आएंगे, नागरिकता वाले प्रश्न। तो ये 10 से 12 प्रश्न बिल्कुल, 15 प्रश्न बिल्कुल नॉर्मल होंगे और 10 से 15 प्रश्न ऐसे होंगे जो आप उन पर कितना भी यानी कि मूड खपाना आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप पढ़े वहाँ तक पहुँचेंगे ही नहीं। जब वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं तो आपको दिक्कत भी रहेगी सिलेबस को। तो आपको 3 सब्जेक्ट, आपको मैथ, रीजनिंग और हिंदी, इनको कंप्लीट करना, अधिक से अधिक पढ़ना है और इन्हें कंप्लीट करने का आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। मैं इन दोनों के लिए गारंटी से बात करता हूँ कि ये जीएस में आप जितना पढ़ पाएँ उतना ही पढ़ना, उससे ज़्यादा बस सिलेबस को एक बार पढ़ना, रिवाइज करना, बात खत्म। सबसे ज़्यादा मेहनत किस पर करनी है, रीजनिंग और हिंदी पर। अब कहेंगे सर कैसे करनी, एक बात बताइए, रीजनिंग के मान लो 55 क्वेश्चन आ गए और हिंदी के मान लीजिए यानी 37 प्रश्न आ गए, तो कितने हो गए, और यानी कि 20 प्रश्न मान लो किसके आ गए, मैथ के आ गए। तो प्रश्न कितने हो गए, 7 और 5 12, 5 और 3 8 और 2 10 और 11, 112 प्रश्न हो गए। जीएस जो कि अलग पड़ा है, बिल्कुल जीएस तो बिल्कुल अलग है अभी भी। अब 12 प्रश्न आप इसमें, अब मान लीजिए यार कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप, तो 12 प्रश्न और कम कर दीजिए, 100 तो कर देंगे 100। अगर 100 प्रश्न भी सही करते हैं, 100, फिर भी अभी कौन सा, जीएस बिल्कुल अलग है। जीएस में कितना भी आप करेंगे तो 15 प्रश्न आप सही कर देंगे, 15 नहीं 10 तो कर देंगे बिल्कुल भी। अगर गुद्दड़ वाला होगा तो 10 सही कर देगा, और 10 में भी फिर कितने हो गए, 110 प्रश्न हो गए। और जिस बच्चे के 110 प्रश्न हैं उस बच्चे को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आप पहुंचेंगे कहाँ, जीएस पर, अधिक से अधिक जीएस पढ़ लूँ, अधिक से अधिक जीएस पढ़ लूँ। तो भैया आपको ईश्वरी मान लेके ऐसा नहीं है, आपको सबसे ज़्यादा समय जो खपाना है वो रीजनिंग, मैथ और हिंदी पर, और सरल से सरल प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल मेहनत पर लग जाइए और बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका 101% आपका सिलेक्शन होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।